Good morning, class 11th economics, chapter 4 classification topic objectives of classification. In last video हमने क्लासिफिकेशन का मीनिंग किया था कि डाटा को हमने डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड करना है। तो क्लासिफाइड क्यों करना है इसको, इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हम आज करेंगे। फर्स्ट है आंकड़ों को सरल व संक्षिप्त बनाना। इसका मतलब है कि हम डाटा को क्लास में इसलिए डिवाइड करते हैं, डिफरेंट वर्गों में इसलिए बांटते हैं कि जो हमारा डाटा है वो बिल्कुल सिंपल हो जाए और वो छोटा लगे, ब्रीफ लगे दिखने में। तो इसलिए हमने जो क्या किया उसको क्लासेस में डिवाइड कर दिया। सेकंड इज यूटिलिटी, उपयोगिता। जब हम डाटा को क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं तो इससे उनकी जो यूटिलिटी है वो बढ़ जाती है। कैसे कि जो एक समान जो डाटा है वो एक क्लास में आ जाता है। जैसे इनकम है तो वो सभी की एक क्लास के अंडर आ जाएगी, या एजुकेशन है वो एक क्लास के अंडर आ जाएगी। तो इससे उस डाटा की यूटिलिटी बढ़ जाती है। थर्ड इज विभेदकारी, डिस्टिंग्विशनेस। जो क्लासिफिकेशन होता है वो डिफरेंट करता है डाटा को, एक डाटा को दूसरे डाटा से जो डिफरेंट है, जो डिस्टिंग्विश है वो उसको शो करता है। इससे आंकड़ों में जो भी चेंज है, जो भी डिफरेंस है वो हमें पता चल जाता है, वो एकदम से क्लियर हो जाता है। फोर्थ इज कंपैरेटिबिलिटी, तुलना योग्य बनाना। जब हम डाटा को डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं तो हम डाटा की कंपैरिजन, एक डाटा को दूसरे डाटा के साथ हम उसका कंपैरिजन करना इजीली हो जाता है, उसको इजीली हम कंपैरिजन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो आपने डाटा कलेक्ट किया है एजुकेशन से रिलेटेड, तो हमने क्या किया, जो एजुकेटेड पर्सन है उसको एक कॉलम में रख लिया, जो अनएजुकेटेड है उसको एक कॉलम में रख लिया। नाउ अब हम उसको इजीली वो कंपैरिजन उनमें कर सकते हैं कि कितने पर्सन जो क्या हैं एजुकेटेड हैं, कितने अनएजुकेटेड हैं। एंड फिफ्थ इज साइंटिफिक अरेंजमेंट, वैज्ञानिक आधार प्रदान करना। जो क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, उसका उद्देश्य क्या होता है कि हमने डाटा को एक सिस्टेमेटिक रूप से साइंटिफिक बेस देना है। इससे क्या होता है, उससे हमारी रिलायबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। सिक्स्थ इज आकर्षक और प्रभावशाली बनाना। क्लासिफिकेशन की हेल्प से हम अपने डाटा को एक तो अट्रैक्टिव बना सकते हैं, दूसरा उसको इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। कैसे, जब आप डाटा को डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड करेंगे तो वो देखने में इफेक्टिव भी लगेगा और वो इजीली जो क्या है समझ में भी आ जाएगा। अगर आप उसको पैराग्राफ में या अनमैनेज्ड फॉर्म में बना देते हैं तो उसको समझना एक डिफरेंट, ये जो क्या है डिफ़िकल्ट टास्क हो जाएगा। सो दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन, सो यू हैव टू रिवाइज ऑल ऑफ them and note down all of them in your notebooks. Thank you.